करंट जीके फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025 की करंट जीके। 1, इलोन मस्क नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए और नामांकन का कारण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकार की रक्षा में योगदान। 2, बीसीसीआई अवार्ड 2024 की घोषणा हुई और उनमें नंबर 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। दूसरा, पाली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो अवार्ड है वह पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को, महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को मिला और विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को मिला। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू, इसके लिए पुरुष वर्ग में सरफराज खान को, महिला वर्ग में आशा शोभना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार मिला। प्रश्न 3, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। करंट जीके 2 फरवरी की। 2 फरवरी के अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार 2 फरवरी को कुआलालंपुर में जीता। दूसरा है, भारत और इंग्लैंड के बीच हुई T20 सीरीज भारत ने 4-1 के अंतर से जीती। भारत ने यह सीरीज 4-1 के अंतर से जीती। करंट जीके 3 फरवरी। 1, इंडियन अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन को बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। दूसरा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन वार्षिक पुरस्कारों में एलन बॉर्डर मेडल या ट्रेविस हेड को मिला। वनडे प्लेयर ऑफ द मैच, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ ईयर का पुरस्कार है वह भी ट्रेविस हेड को मिला। यानी कि ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल और वनडे प्लेयर ऑफ ईयर दोनों मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। करंट जीके 4 फरवरी। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन डी गुकेश यानी डोम्मा राजू को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। डी गुकेश ने विश्व चैंपियन प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान हासिल किया था और विश्व विजेता बने थे। इन्हीं को हरा करके रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ऐसा करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद में ये दूसरे भारतीय हैं। 2 नंबर है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 3, एल्बम त्रिवेणी के लिए चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। चंद्रिका टंडन को जो ग्रैमी अवार्ड मिला है
वह एल्बम त्रिवेणी के लिए मिला है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध पीएम फसल बीमा योजना से है। करंट जीके 5 फरवरी की करंट जीके में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। डोगरी भाषा के लिए पुस्तक एक होर अश्वत्थामा, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का दिया जाएगा। लघु कथाएं हैं इसमें। लघु कथाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और लेखक हैं इसके चमन अरोड़ा। वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। इन सभी पुरस्कारों का वितरण है जो 8 मार्च 2025 को दिल्ली में होगा। हिंदी भाषा के लिए कवियत्री गगन गिल की रचना में जब तक आई बाहर, इसको चयनित किया गया है। करंट जीके 6 फरवरी। 6 फरवरी की करंट जीके है। 1, सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता, इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1781 में करवाया था। दूसरा, भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उसे वापस पृथ्वी पर लाना है। करंट जीके 7 फरवरी की। 1, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, इसने अपना नाम बदल करके इटर्नल लिमिटेड कर दिया है। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 7 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। 3 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, इसने रेपो रेट 0.25% घटा करके 6.5 से 6.25 किया है। रेपो रेट 0.25 घटाया है, 6.5 से 6.25 कर दिया है। करंट जीके 8 फरवरी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 वर्ष के बाद में बीजेपी ने जीत हासिल की है और अपनी सरकार बनाई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया। जीतो बाजी खेल के ये ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया। तीन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया। करंट जीके 9 फरवरी।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को 9 फरवरी को अपना इस्तीफा दे दिया। 2 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ने 13 साल के बाद श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। 3, बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 प्रोग्राम 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित हुआ। करंट जीके 10 फरवरी 1, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के 369 पारी में 351 सिक्स के बाद 9 फरवरी 2025 तक, यह जो रिकॉर्ड है 9 फरवरी 2025 तक का है। इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 258 पारी में 338 सिक्स लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे बल्लेबाज बने हैं। शाहिद अफरीदी के 351 सिक्स हैं, जबकि रोहित शर्मा के 9 फरवरी तक 338 सिक्स हैं। 2, एयरो इंडिया 2025 की शुरुआत बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजन हुआ इसका 10 से 14 फरवरी 2025 और इस 15वें संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। जिन विमानों के द्वारा इसमें करतब दिखाया गया उनमें तेजस मार्क फर्स्ट ए, सुखोई Su-30, MKI, सूर्य किरण आदि हैं। 3 नंबर, फ्रांस में आयोजित AI समिट 2025 की सह अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री का 10 से 11 फरवरी को फ्रांस का दौरा हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 से लेकर 11 फरवरी फ्रांस का दौरा रहा। इसके लिए AI समिट 2025 के लिए। करंट जी के 11 फरवरी, भारत को US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है। दूसरा, भारतीय फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में नेटपैक पुरस्कार जीता। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम IFFR 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक, जो कि एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क है, उसमें यह पुरस्कार जीता है। यह फिल्म प्रसिद्ध कलाकार अनुराग कश्यप और वेट्टीमारन द्वारा प्रस्तुत की गई है। 10 फरवरी को दुल्हन दिवस मनाया गया। नंबर 4, भारतीय ओवरसीज बैंक ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। करंट जी के 12 फरवरी, भारत ने इंग्लैंड को हरा करके 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। दूसरा है राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम 2019 के तहत राजस्थान ने अपने यहाँ पर हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। 3 नंबर, 200 से लेकर के 2000 मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली समुद्री शिकारी मछली ब्लैक डेविल फिश पहली बार स्पेन में समुद्री सतह पर देखी गई और इस मछली का वैज्ञानिक नाम मेलानोसेटस जॉनसन है। 4 नंबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 सेंट के नए सिक्के बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि 1 सेंट की लागत है वह 2 सेंट से भी अधिक आ रही थी, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया।
करंट जीके 13 फरवरी 2025। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि 9 फरवरी को सीएम बीरेन सिंह इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर जो रोक लगाई थी, उस रोक को 12 फरवरी 2025 को हटा लिया। 3, राजस्थान के अजमेर में 132 साल पुरानी फाई सागर झील का नाम 12 फरवरी 2025 को बदल करके वरुण सागर झील कर दिया गया। करंट जीके 14 फरवरी। 14 फरवरी की करंट जीके में है 1 नंबर, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर होकर के 14 फरवरी को नया ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च हुआ। दूसरा, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 13 फरवरी को नियमों का पालन न करने के चलते 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। 3 नंबर, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को पूरे देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को पूरे देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। 4 नंबर, गुजरात व आंध्र प्रदेश में एयर टैक्सी शुरू की जाएगी। 5 नंबर, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया, जबकि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। 7 नंबर, भारतीय पुरुष बॉक्सर अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। 7 नंबर, भारतीय पुरुष बॉक्सर अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। करंट जीके 15 फरवरी। एक, यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने हाल ही में आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की है। 2 नंबर, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 38वां स्थान है। 3 नंबर, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड सम्मान देने की घोषणा की गई है। करंट जीके 16 फरवरी। 38वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इन खेलों में राजस्थान का 15वां स्थान रहा और राजस्थान को कुल 43 मेडल प्राप्त हुए, 43 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें गोल्ड 9, सिल्वर 11, ब्रॉन्ज 23। करंट जीके 17 फरवरी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें सीजन 2025 का शेड्यूल जारी किया गया 17 फरवरी को। ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता में 22 मार्च को होगा। इसमें 65 दिन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे और फाइनल मैच है जो 25 मई को कोलकाता में होगा। नंबर 2 है राजस्थान का प्रथम तथा देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म चिकित्सा केंद्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बनकर के तैयार हो रहा है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बनकर के तैयार हो रहा है। 3 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सी इज 75 वीमेन इन केमिस्ट्री, सी इज 75 वीमेन इन केमिस्ट्री, इस किताब में श्रीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा जालिद को स्थान मिला है। श्रीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा जालिद, इनको इस किताब में स्थान मिला है। करंट जीके 18 फरवरी, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी बने और इनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सीमा है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होती है वह कार्यकाल की सीमा होती है। दूसरा, नए चुनाव आयुक्त ईसी जो बने हैं वे विवेक जोशी को बनाया गया है, क्योंकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो दूसरा नया चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को बनाया गया है, जबकि दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने स्थान पर यथावत हैं। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 1993 से दी गई थी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। अब है करंट जीके 19 फरवरी। 19 फरवरी को रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री की घोषणा की गई और इनका शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, क्योंकि पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बनाया गया और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी से थी, शीला दीक्षित दूसरी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से, तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी से और वर्तमान चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब हैं करंट जी के 20 फरवरी। इनमें एक है 20 फरवरी को दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में जहां हुआ वहां अपनी शपथ ग्रहण की और इन्हें गृह एवं वित्त विभाग मिला। इनके साथ में 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और महिला क्रम की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। करंट जीके 21 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री के साथ में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी साथ में मौजूद थे। दूसरा, टेक कंपनी एप्पल ने 19 फरवरी 2025 को नया स्मार्टफोन 16E भारत में लॉन्च किया। 16E आईफोन है वो भारत में टेक कंपनी एप्पल ने लॉन्च किया है। 3 नंबर, अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर, इन्हें 20 फरवरी 2025 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी
इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। करंट जीके 22 फरवरी। 1 नंबर, भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को 22 फरवरी 2025 को यूके भारत व्यापार संबंधों में सेवाओं के लिए मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। नंबर 2, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास पीएम के प्रधान सचिव नंबर 2 नियुक्त किए गए। कमेटी के सेक्रेटरी मनीष सक्सेना ने उनकी यह नियुक्ति की है और प्रधान सचिव नंबर 1 हैं पीके मिश्रा। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को फेडरेशन ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का निदेशक बनाया है और इस पद पर पहुंचने वे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। 4 नंबर, आरबीआई के द्वारा आरबीआई डेटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच आसान होगी। 5 नंबर, पंकज आडवाणी स्नूकर में 14वें एशियाई चैंपियन बने। अब तक वे 5 एशियाई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। 5 एशियाई खिताब वे जीत चुके हैं। 6 नंबर, मोहम्मद शमी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज मात्र 5126 गेंद में अपने 200 विकेट पूरे किए हैं। 7 नंबर, उत्तर प्रदेश ने 8.08 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। 8 नंबर, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 9 नंबर, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1868 रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक खरीदे हैं। 10 नंबर, मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 11 नंबर, ब्राजील ओपेक संगठन में शामिल हुआ और ओपेक का वैश्विक तेल उत्पादन में 53% हिस्सा है। 12 नंबर, मेजराना फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जो क्यूबिट्स की स्केलेबिलिटी की बेहतर करेगी। जो क्यूबिट्स की स्केलेबिलिटी को बेहतर करेगी। 13 नंबर, पुडुचेरी सरकार की नई घोषणा की गई है और पुडुचेरी सरकार ने यह घोषणा की है कि अंगदान करने वालों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 14 नंबर, कैप्टन इशिता भार्गव को देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट मिला है। इशिता भार्गव को इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट ये मिला है। 15 नंबर है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा 1 मार्च 2025 से बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान के लिए बीमा ASBA शुरू किया गया है। करंट जीके 23 फरवरी। 23 फरवरी पहला टॉपिक, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता बनाई गई है। दिल्ली में महिला विपक्ष की नेता पहली बार बनाई गई है। पहली बार है जो कोई महिला विपक्ष की नेता बनी है।
2 नंबर, असम की भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को वन्य जीव संरक्षण के लिए टाइम पत्रिका ने वुमन ऑफ द ईयर वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया और इस सूची में शामिल होने वाली वह एकमात्र भारतीय महिला हैं। 3 नंबर, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक खुला भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक खुला है। 4 नंबर, चीन के बाद फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस लागू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है। 5 नंबर, प्रोफेसर सब्यसाचीकर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली के नए निदेशक बने हैं। उन्होंने प्रोफेसर चेतन घाटे की जगह ली है। 6 नंबर, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने। 7 नंबर, भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अब तक के सबसे बड़े नमूनों की खोज की है और इस टीम का नेतृत्व है रागा दीपिका पूचा ने किया है। 8 नंबर, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने 3 स्कीम शुरू की है। इनमें छोटी एसआईपी, दूसरी है तरुण योजना और तीसरी है मित्रा शामिल हैं। 9 नंबर, फोर्ब्स के अनुसार अब महिलाएं वैश्विक बिलियनियर आबादी का 3% हिस्सा हैं और शीर्ष 10 महिलाओं के पास में 43.32 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 10 नंबर, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर, आयुष मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए प्रकृति परीक्षण अभियान, इसने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। 12 नंबर, विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड बनाया। विश्वा राजकुमार ने उन्होंने 80 रैंडम नंबर को मात्र 13.50 सेकंड और 30 चित्रों को 8.40 सेकंड में याद कर लिया। 13 नंबर, मूडीज एनालिटिक्स के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रह जाएगी। 2024 में यह 6.6% थी। 14 नंबर, मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक गिद्ध पाए गए। वन विभाग की जो टीम है उसके द्वारा यह गणना की गई और देश भर में वर्तमान में 12,981 गिद्ध मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा इनमें 10,000 से अधिक भी गिद्ध हैं वह मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। 15 नंबर, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। 16 नंबर, गूगल ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े भारतीय कैंपस अनंता का उद्घाटन गूगल ने बेंगलुरु में किया है और इसमें 5,000 कर्मचारियों को काम देने की क्षमता है। 17 नंबर, भारतीय एथलीट अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि जो भारतीय शूटर मनु भाकर है उसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, अवनी लेखरा पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, जबकि शूटर मनु भाकर को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। 19 नंबर,
विधानसभा कार्यवाही में हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी भाषा में अनुवाद करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 20 नंबर, आर्चर शीतल देवी को इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता है। 21 नंबर, मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 18 वर्ष की उम्र में कप्तानी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है। 22 नंबर है सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी को मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 23 नंबर, 23 नंबर है उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति की सुरक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दे दी है। 24 नंबर, LIC के द्वारा स्मार्ट पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड व्यक्तिगत समूह तात्कालिक पेंशन योजना है। 25 नंबर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 फरवरी को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉनक्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। इनकी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया। करंट जीके 24 फरवरी। 1 नंबर, विराट कोहली ने सबसे तेज 14,000 रन बनाने का सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 51वां शतक लगाया। दूसरा है मोहन बागान सुपर जॉयंट्स ने 2025 इंडियन सुपर लीग ISL का लीग विनर्स टाइटल जीत लिया है। 3 नंबर, RBI ने मुंबई में 10वें वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत की और इसकी थीम थी महिलाओं की समृद्धि। 4 नंबर है गूगल अल्फाबेट ने अपने पहले फिजिकल स्टोर को भारत में खोलना की शुरुआत की है और गूगल अल्फाबेट अपने पहले फिजिकल रिटेल स्टोर को भारत में खोलने जा रहा है। अमेरिका में गूगल के पहले से ही 5 फिजिकल स्टोर हैं। 5 नंबर है चीन के वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक से 100 किलोमीटर दूर तक चेहरे को कैप्चर करने वाली स्पाई कैमरा तकनीक विकसित कर ली है। 6 है एनवीडिया ने आर्क इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे मजबूत AI सिस्टम बनाया है और इसका नाम है EVO2 यह नाम इन्होंने रखा है। 7 नंबर, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत को $750 मिलियन के 7 प्रोजेक्ट्स को फंड किया है। 8 नंबर, बोस्टन के DMR चैलेंज में गुलवीर सिंह 5 किलोमीटर 13 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक बने हैं। 9 नंबर, भारत में 3 दिवसीय 3 से लेकर के 5 मार्च तक 12वीं रीजनल श्री R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द स्पेसिफिक की मेजबानी की जाएगी। 10 नंबर है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित केरला पेंडा के लोगों ने पंचायत चुनाव में आज़ादी के बाद पहली बार वोट डाले हैं। आज़ादी के बाद पहली बार वोट डालने वाला गांव बना है यह नक्सल प्रभावित है केरला पेंडा। 11वां है देश की गेमिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए भारत टेक ट्राइम्फ प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है। 12वां नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2025 को मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू किया है। 4 फरवरी 2025 को
मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया। 13 नंबर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई। करंट जीके 25 फरवरी। ऊर्जा दक्षता 1 नंबर है। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहले भारतीय इंजीनियर अशोक विरमानी को अमेरिका के प्रतिष्ठित एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, लेसेंट में प्रकाशित आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक लेसेंट में प्रकाशित आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक कैंसर से मौतों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 3 नंबर, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं, क्योंकि इनसे पहले वंदना कटारिया हैं जो 300 मैच खेल चुकी हैं। भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया 300 मैच खेल चुकी हैं। करंट जीके 26 फरवरी। 26 फरवरी की करंट जीके में है नंबर 1, बिहार विधानसभा के चुनावों के 7 महीने पहले विधानसभा में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और इसमें 7 मंत्री नए बनाए गए हैं। दूसरा है, असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 दिवसीय समिट एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का 25 फरवरी को उद्घाटन किया गया। 3 नंबर, नई दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया। 4 नंबर, नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 तक वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 5 नंबर, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने 24 फरवरी 2025 को ओक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीता है। 6 नंबर, मोहन बागान सुपर जॉयंट्स ने 23 फरवरी 2025 को इंडियन सुपर लीग ISL 2025 का खिताब जीत लिया। 7 नंबर, भारत जापान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के 6ठे एडिशन का आयोजन जापान के ईस्ट फूजी में 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच होगा। पिछला एडिशन 2024 में राजस्थान में हुआ था। 8 नंबर है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनका 27 और 28 फरवरी को भारत का दौरा रहा। 9 नंबर, अमेरिका की एक स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी है गार्मिन। इस गार्मिन ने 19 फरवरी को एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 10 नंबर, भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड KBE से सम्मानित किया गया है। मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर है, रूस की 17 साल की मीरा एंड्रेवा दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सिंगल्स में विजेता रही हैं। रूस की 17 साल की मीरा एंड्रेवा दुबई टेनिस चैंपियनशिप सिंगल्स में विजेता हैं और उन्होंने युवा विजेता का रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा में एक नई योजना शुरू की गई है, हरियाणा गवाह संरक्षण योजना।
13 नंबर है डेन बोंगिनो डेन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। करंट जीके 27 फरवरी। मुखरा गांव, मुखरा गांव है तेलंगाना का, और इस गांव के अंदर पेड़ों के संरक्षण के लिए हर पेड़ को जियो टैग और क्यूआर कोड देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और इस अभियान का नाम है डिजिटल ट्री अभियान, डिजिटल ट्री आधार अभियान। इस डिजिटल ट्री आधार अभियान के द्वारा हर पेड़ को जियो टैग और क्यूआर कोड देने का कार्य किया गया है। नंबर 2, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की ओर से आयोजित देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इस अभियान के प्रथम चरण में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है। नंबर 3 है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने 5G कोर तकनीक के लिए एरिक्सन के साथ में समझौता किया है। एरिक्सन के साथ में उन्होंने साझेदारी की है। 4 नंबर, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। 5 नंबर, नौसेना के INS गुलदार को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। INS गुलदार 12 जनवरी 2024 को अपनी सेवाएं समाप्त कर चुका है। 6 नंबर है भारत 2025 में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप ये लॉन्च की जाएगी। 7 नंबर है हिमाचल प्रदेश की मीना चंदेल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश की मीना चंदेल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से इनको नवाजा गया है। 8 नंबर, डेनमार्क ने सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की घोषणा की है। डेनमार्क ने सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की घोषणा की है। 9 नंबर, छत्तीसगढ़ ने कृषि पर्यावरण प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। 10 नंबर, इन्फोसिस ने AI में विश्वास व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओपन सोर्स रिस्पॉन्सिबल AI टूल किट लॉन्च की है। रिस्पॉन्सिबल AI टूल किट लॉन्च की है। करंट जीके 28 फरवरी। 28 फरवरी की करंट जीके में है 1 नंबर, RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया, और इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता एवं महिलाओं की समृद्धि। पशु कल्याण से संबंधित संस्था है वनतारा, इसको राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 27 फरवरी 2025 को मिला, और यह पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया है। जो वनतारा संस्था है, यह वनतारा संस्था रिलायंस ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है, और इसका कार्य हाथियों के बचाव, उपचार और आजीवन देखभाल के लिए समर्पित संगठन है वनतारा। इसका जो मुख्यालय है जामनगर गुजरात में है, और दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल भी वनतारा के द्वारा ही स्थापित है। 3 नंबर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी SEBI, इसका नया अध्यक्ष तुहिन पांडे को
27 फरवरी 2025 को नियुक्त किया गया है। 4 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का 27 फरवरी 2025 को विमोचन किया। 5 नंबर है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसैनिकों ने पहली एंटी शिप मिसाइल NASAMS-R इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। 6 नंबर है, जीडस ने देश की पहली इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन लॉन्च की है। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और वायरस को जो फैलाव है उसको रोकने में भी मदद मिलेगी। 7 नंबर, हाल ही में अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीज़ा लॉन्च किया है, जिसकी कीमत है 44 करोड़ रुपए। 44 करोड़ रुपए में इस कार्ड के द्वारा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वहीं पर UAE ने ब्लू वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया है। 8 नंबर है, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। इनको टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के प्रमुख N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। 9 नंबर, नासा ने सूर्य के वातावरण की फोटो लेने और सौर हवाओं के स्रोतों को ट्रैक करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। यह सूर्य के बाहरी सतह और हवा को 3D में मापेगा। 10 नंबर है, तेलंगाना के सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। तेलंगाना में 2025-26 से 9वीं 10वीं में तेलुगु भाषा सिखाई जाएगी, जबकि पंजाब में पंजाबी सिखाई जाएगी। 11वां है, भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ जल थल रक्षा 2025 का सैन्य अभ्यास किया है। इस तरह से ये पूरे प्रश्न होते हैं जीके के, जो फरवरी में मोस्ट बनते हैं और वो जो अखबारों में वगैरह में आए हैं। आपने ध्यान से सुने होंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।